नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंस एजुकेशन शाला पर। दोस्तों मार्केट का केवल एक ही $1 मिलियन सवाल है। जब मार्केट गिर रहा है या फिर गिरने वाला हो तो आप अपने किस स्टॉक को कब बेचें, अपने पोर्टफोलियो को बेचने का सही समय कौन सा है या फिर स्टॉक कैसे बेचें। तो आज हम आपके साथ इसी लॉजिक के बारे में बात करने वाले हैं। और लोगों को ऐसे सवालों के जवाब पेड कोर्स में भी नहीं मिल पाते जो हम आपको फ्री में यहाँ बताने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो आप तभी देखिएगा जब आप फ्री हो, क्योंकि इसमें आपको ऐसा ज्ञान मिलने वाला है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और लास्ट में एक ऐसी जैकपॉट स्ट्रेटजी भी बताने वाले हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं और कोई भी स्ट्रेटजी आपको नहीं बताता। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि स्टॉक को ज़िंदगी भर के लिए खरीदो, लेकिन इंडिया के वॉरेन बफेट यानी कि राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि स्टॉक हमेशा लंबे समय के लिए तभी खरीदो जब वो अच्छा रिटर्न देने वाला हो। लेकिन फैक्ट ये है कि हम ना तो वॉरेन बफेट हैं और ना ही राकेश झुनझुनवाला। तो अब क्या करें? अधिकतर निवेशक क्या गलती करते हैं तो उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास 2 आम के पेड़ हैं। अब एक पेड़ पर तो बहुत आम आते हैं और दूसरे पर बहुत ही कम। तो अब ऐसा तो नहीं ना कि जिस पेड़ पर बहुत आम आ रहे हैं आप उसे काट दोगे, या जिस पर आम नहीं आते उससे आम आने की उम्मीद करोगे। लेकिन निवेश करते समय अधिकतर निवेशक यही करते हैं। वे लोग उस शेयर को जल्दी बेच देते हैं जो उन्हें अच्छा रिटर्न देता आ रहा है, और उस शेयर को पकड़कर बैठ जाते हैं जो रिटर्न ही नहीं दे रहा, और फिर अफसोस बनाते रहते हैं। तो शायद आपको ये फैक्ट समझ आ ही गया होगा। सबसे पहले आपको कुछ और प्रैक्टिकल कंडीशन समझाते हैं जो हर एक ट्रेडर या इन्वेस्टर्स अपनी ज़िंदगी में फेस करता है, जो थोड़े लंबे समय से इन्वेस्ट करता आ रहा हो। तो पहली कंडीशन को देखें। मान लो आपने बंधन बैंक का 200 रुपये का शेयर खरीदा। शेयर 1 साल में डबल हो गया 400 रुपये का, लेकिन अभी आपने नहीं बेचा क्योंकि आपको लगा कि ये ऊपर जाएगा। फिर क्या हुआ? वो गिरना शुरू हो गया और गिरते गिरते वापस उसी अमाउंट पर आ गया जहाँ पर आपने इसे खरीदा था, 200 पर। अब आपको लगा कि ये शेयर ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद वो और गिरता है और 100 रुपये तक गिर जाता है। अब आप क्या करते हो कि आप लॉस में शेयर बेच देते हो डर के कारण। अब अधिकतर लोगों ने ऐसा किया होगा जो डबल में प्रॉफिट बुक ना करके लॉस में प्रॉफिट बुक किया। अधिकतर लोगों ने ऐसी कंडीशन फेस की होगी। तो ये थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखें तो अब मान लो आपने टाटा मोटर्स लिया 100 रुपये पर, ये बढ़कर 200 रुपये पहुँच गया। अब आपने बंधन बैंक से नॉलेज लेकर डबल होते ही प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन इसके बाद टाटा मोटर्स 350 का हाई बना लिया। आप देखते रह गए और अफसोस बनाते रह गए कि गलत हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, अच्छा मौका रह गया। ये कंडीशन भी अधिकतर लोगों ने फेस की होगी। तो क्या उस समय शेयर बेचना सही था? तो ये थी दूसरी कंडीशन। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन। अब मान लो आपने 2016 में या 2017 में रिलायंस का शेयर खरीदा होता, जो काफ़ी लंबे समय से 600 से 700 के बीच में ट्रेड होता रहा है। इसने आपको काफ़ी परेशान भी किया होगा, लेकिन आपने उससे कभी नहीं बेचा। लेकिन 2020 में एकदम से ये 2300 से 2400 तक पहुंच गया। तो अब आप सबको यही बताओगे कि मैंने तो मल्टी बैगर शेयर खरीदा था, इसने मेरे पैसे को 3 गुना कर दिया, जिसने मुझे बेहतरीन रिटर्न दिया। तो ये थी तीसरी कंडीशन। दोस्तों ये 3 तरह की कंडीशन हर एक इन्वेस्टर की लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी शेयर के साथ ज़रूर होती है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन से शेयर के साथ ऐसा हुआ। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि बात तो सही बताइए, लेकिन अब सही तरीका क्या है किसी स्टॉक या पोर्टफोलियो को बेचने का? तो आइए अब उससे समझते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आप जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये देखो कि उसका 1-2 साल का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, कि उसमें क्यों आपको निवेश करना चाहिए। उसके लेटेस्ट अपडेट को ट्रैक कीजिए। अब जैसे हम आपके साथ शेयर पर बात करते हैं तो हम आपके साथ उसके फाइनेंशियली और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को भी समझाते हैं कि क्यों ये स्टॉक आगे भी चलते रहने वाला है। तो कोई शेयर हम क्यों ले रहे हैं तो उसको भी समझना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट देखो तो अगर आपको कोई नया शेयर लेना है जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, और अब हम सोचते हैं कि अपने पोर्टफोलियो के किसी स्टॉक को बेच देते हैं और दूसरा स्टॉक खरीद लेंगे, तो ऐसे में केवल वही स्टॉक बेचो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा ना हो या जो नहीं चल रहा हो। ऐसा ना करो कि किसी चलते हुए शेयर को बेच दो
और बाद में अफसोस बनाते रहो। तो केवल वही स्टॉक बेचो जो चल नहीं रहा और आपको भी लगता है कि ये आपको उस तरह का रिटर्न नहीं देगा, तो ऐसे में बेचने का सही समय है। और ध्यान दें, जिस सेक्टर का शेयर बेच रहे हो उसी सेक्टर का बेस्ट शेयर ही खरीदो। कोई स्मॉल कैप या जिसका बहुत ज़्यादा नाम हो रहा हो उसे बिल्कुल ना खरीदें। दोस्तों, तीसरा पॉइंट, आपको सबसे पहले चीज़ों को समझने के लिए नॉलेज बढ़ानी होगी। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है शेयर बेचने का कि आप इस लेवल पर जाओ और बेच दो। ये आपको देखना होगा कि कब शेयर बेचना चाहिए और ये आपको केवल और आप ये भी समझो कि जब आपने कोई स्टॉक खरीदा तो क्या सोचकर खरीदा था या कितना रिटर्न सोचकर खरीदा था। अगर इतना मिल गया तो बेच दो। अगर आपको लगता है कि ये अभी और चलेगा तो उसमें बने रहना ही समझदारी है। अब जैसा हमने आपको जैकपॉट स्ट्रेटेजी बताने की बात कही थी, तो वक्त है उसे बताने का। अब सोचो कि किसी स्टॉक ने आपके रिटर्न को डबल या ट्रिपल कर दिया। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने 50% शेयर बेच दो और 50% होल्ड करके रखो। अब इससे होगा क्या, मान लो आपने टाटा मोटर्स का शेयर 100 रुपये पे खरीदा और जब वो 200 रुपये हुआ तो आपने 50% शेयर बेच दिए, तो आपका मूलधन तो वापस आ गया ना, जो आपने लगाया था। अब उसके बाद जो बचा है वो तो फ्री का है। अब वो ऊपर जाए या नीचे जाए आपको कोई फर्क या डर नहीं होगा कि शेयर कहीं लॉस में ना चला जाए। दोस्तों, इसे स्टॉक फ्री करना बोलते हैं। तो कैसा लगा आपको ये जैकपॉट स्ट्रेटेजी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।